राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडोत प्रणाम सभी भक्तों को। मेरा नाम अतुल कृष्ण दास है। वेलकम टू आवर चैनल ब्रज माधुर्य द प्योर ब्रज भक्ति। दोस्तों, आज है श्री नरसिंह चतुर्दशी अर्थात भगवान श्री नरसिंह देव के प्राकट्य का दिन। आज की जो तिथि है बहुत ही शुभ तिथि है और इसी से रिगार्डिंग ये आज का जो ब्लॉग होने वाला है। आज के इस ब्लॉग में हम श्री नरसिंह भगवान की क्या महिमा है, प्रहलाद महाराज जी का चरित्र है, उसको श्रवण करने की कोशिश करेंगे। कैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज जी की रक्षा की, कैसे प्रहलाद महाराज जी के जीवन में जो समस्याएं आई उन्होंने अपना संयम, अपनी निष्ठा, अपनी जो धैर्य है भगवान नरसिंह देव, भगवान श्री हरि नारायण के प्रति जो उनकी भक्ति है, जो उनका समर्पण है, उसको नहीं छोड़ा। अनेक विपदाएं, बाधाएं आई उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि सब समय भगवान श्री हरि श्री नारायण को पुकारते थे, उनका भजन करते थे, उनको स्मरण करते थे, उनकी भक्ति में लीन रहते थे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इतनी मेहनत से हम ये आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इसी तरह से हम भक्ति से संबंधित, डिवोशन से संबंधित आपके लिए यूजफुल जानकारी लेकर आ सके। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई हमारी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कथा तो ये बहुत विस्तार है और अगर हम उस पूरी कथा में जाएंगे तो कथा को श्रवण करने की कोशिश करेंगे तो जो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, भगवान वरा ने हिरण्याक्ष का जब वध किया तो हिरण्याक्ष का वध होने के पश्चात उसका जो भाई था हिरण्यकश्यपु, वो बहुत ज्यादा कुपित हो गया। कुपित होने की वजह से उसने ये मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, भगवान को अपना शत्रु मान लिया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं इस विष्णु को, इस हरि को जो है सबक सिखाऊंगा और इसका वध करूंगा। तो ऐसा प्रण करके हिरण्यकश्यपु जो है मंदराचल पर्वत पे चला गया तपस्या करने के लिए। कई हजार साल उसने तपस्या की। उसकी तपस्या के प्रभाव से जो है धरती में भूकंप आना स्टार्ट हो गया और धरती जो है जलने लगी और उल्कापात होने लगे, इस तरह की सारी चीजें होने लगी। तो जब इस तरह का सब चीज होने लगी तो सभी देवी देवता जो डर गए और इसीलिए वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने तो उन्होंने प्रार्थना की, आप जाइए और इसका कुछ समाधान कीजिए। तो ब्रह्मा जी जो है उसके पास गए। कई हजार साल तक तपस्या करने की वजह से उसका जो शरीर था पूरा दीमक की जो बाम्बी होती है, दीमक की बाम्बी होती है, उससे पूरा घिर गया था और दीमक ने उसके शरीर को पूरा खा लिया था। उसके शरीर से पूरा मांस वगैरह सब कुछ गायब हो चुका था, केवल उसके शरीर में हड्डियां बची थी। तो जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी ने उसको देखा तो ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला और उसे अभिमंत्रित करके जब हिरण्यकश्यप के ऊपर छिड़का तो उसके प्रभाव से क्या हुआ, उसका शरीर जो है दिव्य, जैसे देवता होते हैं उसके जैसे वो उसका शरीर हो गया। और ब्रह्मा जी ने उसे बोला कि पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, तुम्हारी तपस्या से, तो तुम्हें अगर कोई वर मांगना है तो तुम वर मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ही वर चाहिए कि मैं जो है अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने मुझे दायित्व दिया है, अर्थात मैं सृष्टि की संरचना करता हूं, कि भगवान ने मुझे दायित्व दिया है। जब सृष्टि की संरचना करने वाला मैं स्वयं ब्रह्मा भी अमर नहीं हूं तो तुम कैसे अमर हो सकते हो, अर्थात मैं तुम्हें ये वर नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से ये वर मांगा। उसने सोचा ठीक है, तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप ऐसा वर दीजिए कि मैं दिन में ना मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, और ना मैं किसी साल में मरूं, ना किसी महीने में मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। इस तरीके से करते करते उन्होंने हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वर मांगा और ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। और ऐसा समझ करके जो है हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ, ब्रह्मा जी वहां से चले गए
और उसने सोचा कि मैं अब अमर हो चुका हूं, सेनाओं को आदेश दिया कि तुम जाओ, जो जितने भी ऋषि मुनि हैं और जितने भी गाय हैं उन सबका तुम वध कर दो, उन सबको मार डालो। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर गया था तो उस समय उसकी जो पत्नी थी कयादु वो गर्भवती थी। नारद जी ने उसको जब प्रहलाद महाराज जी जो गर्भ में थे तो उनको शिक्षाएं दी और कयादु को शिक्षाएं दी, कयादु को उपदेश दिए। और वो उपदेश जो थे वो प्रहलाद महाराज जी ने भी गर्भ में रहते रहते वो श्रवण किया कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को, प्रहलाद महाराज को, उनको जो है उनके जो असुर नीति पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे यानी कि असुर थे, षंड और अमर्त, उनके पास भेजा उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हिरण्यकश्यपु के पूछने पर कि बताओ प्रहलाद की इस जगत का स्वामी कौन है, इस जगत को चलाने वाले नियंता कौन है, इस जगत का पालन करता कौन है, इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु के प्रश्न करने पर प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि हे असुरराज, भगवान श्री हरि की इच्छा से ही इस जगत की सृष्टि होती है, इस जगत का जो है संहार होता है। तो उन्हीं की इच्छा से जो जगत है चल रहा है, उन्हीं की इच्छा से जो है हम जो प्राणी हैं सांस ले रहे हैं। इन सब चीजों को जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना तो हिरण्यकश्यपु जो है बहुत ज्यादा कुपित हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। प्रहलाद महाराज जी को उसने अपनी गोद में बिठा रखा था, प्रहलाद महाराज जी को उसने गोद में से उठा के नीचे फेंक दिया। हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर, कुपित होकर षंड और अमर्त जो प्रहलाद महाराज जी के टीचर थे, गुरु जी थे, उनसे बोलने लगा क्या यही चीज पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेजा था? तो षंड और अमर्त तो भयभीत हो गए, कांपने लगे। तो बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमने ये सब चीजें प्रहलाद को पढ़ाया ही नहीं है। कुछ समय पश्चात दोबारा प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकश्यपु ने अपने पास बुलाया ये जानने के लिए कि कैसा मेरा पुत्र जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो फिर से उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को बुलाया, फिर से वही चीज पूछा और प्रहलाद महाराज जी ने फिर से वही सारी चीजें बोली, जिसको सुन करके पुनः जो है हिरण्यकश्यपु क्रोध से एकदम लाल हो गया, कुपित हो गया बहुत ज्यादा। हिरण्यकश्यपु ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ इस दुष्ट को मेरे सामने से ले जाओ और इसे हाथी के नीचे, पैर के नीचे कुचलवा दो। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज जी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने लगे तो प्रहलाद महाराज जी आंखें बंद करके उन्होंने भगवान श्री हरि को स्मरण किया, उनको पुकारा। भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए, उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को बचाया, उनकी प्राणों की रक्षा की। इसी प्रकार से अनेक बार प्रहलाद महाराज जी को मारने की चेष्टा की थी, उनका वध करने की कोशिश करी गई हिरण्यकश्यपु के द्वारा। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका, जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि वो है जो है आग में कभी भी नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन को बुलाया और बोला कि जाओ इसको जो है तुम आग में लेके बैठ जाओ, मुझे ऐसे पुत्र को की आवश्यकता नहीं है। तो उसने अपनी बहन को आदेश दिया जाओ तुम इसको गोद में लेके बैठो, आग में बैठो, जिससे ये जो है मेरा पुत्र का वध हो जाए। तो होलिका ने जब अपने भाई के आदेश के अनुसार उसको गोद में लेके बैठी, आग के अंदर जैसी बैठी आग की बड़ी बड़ी लपटें जलने लगी। लेकिन इस बार क्या हुआ, भगवान श्री हरि ने फिर से जो है प्रहलाद महाराज जी की रक्षा करी। जिस होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी, वह स्वयं जो है जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज जी को जरा सी खरोच भी नहीं आई। भगवान श्री हरि ने उनकी रक्षा करी। इस प्रकार से जो है प्रहलाद महाराज जी पुनः उनके पास गए। हिरण्यकश्यपु को जब ये पता लगा कि होलिका का वध हो चुका है, होलिका आग में जल गई है, जैसे ही उसने सुना उसने अपने पुत्र को बुलाया कि तू इतना हरि हरि करता है, कहाँ है हरि? प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे प्रभु श्री हरि तो सर्वत्र हैं। ऐसा सुन करके हिरण्यकश्यपु बहुत ही ज्यादा क्रोध हुआ। अच्छा तो तेरा हरि क्या इस खम्भ के अंदर भी है? तो बोले हाँ मेरे प्रभु इस खम्भ के भी अंदर हैं। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही अपनी गदा से उस खम्भ में प्रहार किया, उसके अंदर से एक सिंह के गर्जन की ध्वनि सुनाई दी और भगवान श्री नरसिंह देव उस खम्भ को तोड़ करके बाहर निकले, प्रकट हुए। भगवान नरसिंह देव ने जब हिरण्यकश्यपु को देखा तो हिरण्यकश्यपु को उनके साथ युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, गोद में बिठा करके जैसे ही उसको उसके छाती को फाड़ने लगे तो हिरण्यकश्यपु ने बोला रुको 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 रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते,
क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है कि मैं दिन में नहीं मरूंगा, मैं रात में नहीं मरूंगा। तो भगवान श्री नरसिंह देव ने बोला कि देखो, ना तो इस समय दिन है ना तो इस समय रात है, इस समय संध्या का समय है। तो उन्होंने नरसिंह भगवान जैसे फिर दोबारा उसको मारने लगे, बोला रुको 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 रुको, बोला मैं किसी मास में नहीं मर सकता, न तो मैं किसी वर्ष में मर सकता हूँ। तो बोले देख, ये किसी मास में नहीं है, ये अधिक मास है, तेरे लिए मुझे एक और मास लाना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने बोला रुको 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 रुको, मुझे और भी वरदान प्राप्त है। बोले कि मैं ना तो किसी अस्त्र से मर सकता हूँ ना किसी शस्त्र से मर सकता हूँ। तो बोले, भगवान ने बोला देख, ना तो मेरे पास अस्त्र है ना तो मेरे पास शस्त्र है, तेरे लिए तो मेरे नाखून ही काफी है। तो हिरण्यकशिपु ने रुको 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 रुको, बोले कि ना तो मैं किसी मनुष्य से मर सकता हूँ ना तो किसी ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से मर सकता हूँ। तो भगवान ने बोला कि देख, ना तो मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ हूँ ना मैं कोई साधारण जीव हूँ, ब्रह्मा को भी मैं ही बनाता हूँ। तो इस प्रकार से जो भगवान ने उसके सारे वरदान, जो भी वर थे जो ब्रह्मा जी से प्राप्त थे, सारे वरों को, वरदान को पूर्ण किया। और भगवान ने क्या किया, उसकी छाती को जो है फाड़ दिया, उसका वध हो गया। तो दोस्तों, ये था नरसिंह चतुर्दशी अर्थात नरसिंह भगवान के प्रकट की एक छोटी सी कथा, जो कि हमने बहुत ही शॉर्ट में श्रवण की। एक्चुअली अगर हम डिटेल में जाते तो ब्लॉग बहुत लंबा होता, वीडियो बहुत लंबी होती, इसलिए हमने इसको बहुत ही शॉर्ट में रखा और भगवान नरसिंह देव की महिमा को श्रवण किया। नरसिंह भगवान कैसे अपने भक्तों पर आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी जो है नरसिंह भगवान से सदा सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हमारे भक्ति में आने वाले अनर्थ हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें और हमें अपनी भक्ति को प्रदान करें। और इस समय दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं कि अभी जो है भारत और पाकिस्तान का जो है अभी युद्ध चल रहा है। जो वर्तमान जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही टेंस है। तो जैसे कि कल एक्चुअली जो सीज फायर हो गया था, दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया था, लेकिन कल रात को फिर से पाकिस्तान ने जो है बहुत ही दुष्कर्म किया, बहुत ही घृणित कार्य किया। सीज फायर होने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान ने दोबारा से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन प्रारंभ करने के बावजूद भी जो है भारत देश का पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ जो है साक्षात हरि नारायण ऐसे असुरों से, ऐसे दुष्टों से इस देश की और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो हम नरसिंह भगवान से आज के दिन में यही प्रार्थना करेंगे कि जो सरहद पर, जो बॉर्डर पे हमारे जो वीर जवान सैनिक भाई लोग हैं, भगवान नरसिंह देव उनको बल प्रदान करे, उनको शक्ति प्रदान करे, जिससे वो इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें। यही आज की वीडियो में हम बोलना चाहेंगे। और स्पेशली ये जो ब्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस कर देना, क्योंकि कोई भी अगर आपको जो हमारी वीडियो आती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। Please like, share and comment if you enjoyed our video, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for more videos. Radhe Radhe, Hare Krishna.